हो गया। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का हमारे सेशन में स्वागत है। जैसे कि हम आपको बता दें कि हम आपको रीजनिंग करवा रहे हैं और आज हमारे सेशन की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम कर चुके हैं और जिन बच्चों ने वो हमारी पहली क्लास ना देखी हो, सभी बच्चे वो पहली क्लास देखें। और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब पहली क्लास आप देखेंगे तो आपको दूसरी क्लास समझने में और ही मजा आएगा और ही अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए मैं सभी उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं जिन बच्चों ने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है। इसलिए मैं कहता हूं कि पहली क्लास को देखें, उसके बाद दूसरी क्लास को देखने का प्रयास करें। ठीक है, आज हमारे सेशन की दूसरी क्लास है और हम आपको बता दें कि हमने आपको एक रीजनिंग का एक प्रैक्टिस बेस चालू किया है, जो आपको मैं बता देता हूं कि सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे और एमपी पुलिस और एमपी व्यापम, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे वो हमारे स्टेट लेवल के हों या फिर अदर स्टेट लेवल के हों, जितने भी वनडे एग्जाम कराए जाते हैं, जहां जहां जिन एग्जामों में रीजनिंग आती है, उन सभी एग्जामों के लिए ये हमारा बैच बहुत ही पर्याप्त है, सफिशियंट है। और आप एक बार इनसे और एक बार हमसे जुड़कर देखें और एक बार हमारे इस बैच की क्लास देखें, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम इस बैच को पढ़ना चाहिए। तो मैं इस बैच के बारे में कुछ खास बात बता देता हूं कि जी हमारा बैच क्यों ज़्यादा जरूरी है, पढ़ना क्या आवश्यकता है इस बैच की, क्या इस बैच में कुछ खास मिलेगा हमको, क्या इस बैच से कुछ हमें नया मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस बैच में देखने को मिलेंगे। तो मैं कहता हूं आप सभी से ज़्यादा जुड़ें और हमारे इस परिवार से जुड़ें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस बैच का और हमारे जितने भी इस परिवार से जो बैच संचालित किए जाते हैं, सभी बैचों का फायदा उठा सकें। तो आज हमारे इस सेशन की दूसरी क्लास है और हमने पहले बता चुके हैं हम कि हमारे इस रीजनिंग बैच की जो मतलब पढ़ाने का जो विधि विधान रखा है वो चैप्टर वाइज रखा है। जो जिस तरीके से हमें बच्चों को जो समझाने हैं, वो हमने सबसे पहली बात आपको बता दें कि जिस प्रकार से हम बच्चों को जो चैप्टर करवाने हैं, वो सभी के सभी चैप्टर हमने चैप्टर वाइज रखे हैं और चैप्टर वाइज के साथ साथ सभी के सभी क्वेश्चन टाइप वाइज रखे हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और सबसे खास बात यह है कि क्वेश्चन हमने वो रखे हैं जो एसएससी ज्यादा बार बार रिपीट करके जो क्वेश्चन पूछते हैं, वही क्वेश्चन आपको इसमें दिखेंगे, वही डेट समेत क्वेश्चन आपको दिखेंगे। यदि हमको डेट समेत कोई क्वेश्चन दिखता है तो वो लगाने में हमारा विश्वास थोड़ा अच्छा हो जाता है, थोड़ा हमें फीलिंग अच्छी अंदर से आती है कि हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन आया है और हमसे 10 से 15 सेकंड में इसका जवाब भी आ गया। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल का जो पुश अप होगा, उसको देखने में आप खुद अपने आप में बहुत अच्छा महसूस कर पाएंगे। बात क्लियर है? तो आज हमने इस सेशन की पहली क्लास कर चुके हैं, आज हमें दूसरी क्लास करनी है। और जो बेसिक थी डाइस के बारे में, जो बेसिक जानकारी थी, वो आपको पहले ही क्लास में मिलेगी, क्योंकि उसका बेसिक हमने पहली ही क्लास में बता दिया था। फिर भी क्लास दूसरी स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं, 5 से 10 मिनट का समय लेंगे। जो पहली क्लास में हमने आपको समझाया था उसको एक बार फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, इसके बाद आगे हम क्लास करते हैं। बात क्लियर है? तो आज के सेशन की हम दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमें पहली क्लास का थोड़ा सा बेसिक करवाना है, थोड़ा सा एक प्रकार का रिवाइज टाइप का करवाना है, ताकि आप फिर से वहीं आ जाएं जहां कल थे। यदि आप वहीं आ जाते हैं तो आज की क्लास को समझाने में मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं जाएगी। बात क्लियर है? देखें, कल हमने क्लास को कहां छोड़ा था और कहां तक किया था, थोड़ा सा एक बार 5 से 10 मिनट का समय लेंगे और उसको हम समझा देते हैं आपको कि कितना किया था हमने कल और कितना नहीं किया था। तो कल हमने आपको समझाया था कि डाइस के बारे में, जो जिन बच्चों ने पहली क्लास देख ली है उनके लिए तो आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और फिर भी जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है वो एक बार देख लेना। और फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आज ही से उन सभी बच्चों को क्लास हमारी समझ में आएगी। बात क्लियर है? देखें, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, आपका जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो हमारा डाइस है। मतलब कि हम पासा करवा रहे हैं आपको। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पासे के बारे में कुछ हमने बेसिक जानकारी लिखी थी और उसके बारे में हम कुछ आपको बहुत कुछ बातें बताई थी जो बेसिक जरूरी है पासा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 हम
क्लास 1 में कर चुके हैं। और टाइप नंबर 1 कहता है कि जब किसी पासे की केवल एक पोजीशन दी गई हो उसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, कल हमने बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया है। आज हमें टाइप नंबर 2 से शुरुआत करने हैं, क्योंकि क्लास 2 में आज हमें टाइप नंबर 2 शुरुआत करने हैं। और टाइप नंबर 2 का मतलब क्या है, उसमें सवाल कैसे आने हैं, उसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या क्या हो सकती है, इन सभी सवालों के जवाब हम थोड़ी देर में आप सभी को मिल जाएंगे। जैसे आज हम टाइप नंबर 2 की बात करते हैं, देखें यहाँ पे आज हमने टाइप नंबर 2 की बात की है। देखें टाइप नंबर 2 क्या कहता है। टाइप नंबर 2 कहता है जब एक ही पाशे की दो स्थिति दी गई हों। ये हमारा टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 1 की कल हम बात कर चुके हैं। टाइप नंबर 1 और 2 में सिर्फ इतना फर्क था कि टाइप नंबर 1 में ये था कि जब एक ही पासे की एक स्थिति दी गई हो। अब हमने क्या पढ़ा है इसमें, टाइप नंबर 2 में पढ़ा है कि जब एक ही पासे की दो स्थिति दी जाए, इसका मतलब दो पोजीशन मिले, इसका मतलब आपको दो फिगर जहां दिखाई दें तो फिर उनको सॉल्व करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, वो ऐसे क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे इसमें। तो थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे बात करते हैं हम कि सर अगर एक ही पासे की दो स्थिति वाले सवाल आते हैं तो कितने प्रकार से सवाल आ सकते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखें यहाँ पे तो जब दो स्थिति मिलेगी आपको तो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे जब केवल एक सतह कॉमन हो, एक प्रकार का ये सवाल बनेगा आपका। दूसरा बनेगा जब दो सतह और तीसरा जो टाइप बनेगा आपका जब एक भी सतह कॉमन ना हो। ये आपके इस प्रकार से आपके सवाल बनने हैं। कब कहाँ बनने हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कब ये सवाल बनेंगे आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब टाइप नंबर 2 क्या कहता है। टाइप नंबर 2 कहता है कि जब एक ही पासे की दो स्थिति दी गई हो, जब एक ही पासे की दो पोजीशन दी गई हो तो उनके सवाल कितने प्रकार से बन सकते हैं। हो सकता है कि जब केवल एक सतह कॉमन हो, मतलब कि दो पासे दिए गए हैं उसमें एक सतह कॉमन हो सकता है कि दो सतह दिए गए हैं, मतलब कि दो पोजीशन दी गई हो उसमें दो सतह कॉमन मिल जाए। और एक सवाल ऐसा भी बन सकता है, अभी तक है बहुत रेयर केस में पूछा जाता है ये सवाल, फिर भी हमें कुछ भी छोड़ के नहीं चलना है, सभी का सभी पढ़ना है। एक जब एक भी सतह कॉमन ना हो, सभी की सभी दोनों पोजीशन में कोई भी सतह आपको कॉमन नहीं मिलेगी, तो आपको इस प्रकार के इसमें सवाल आ जाएगा। और जब दो सतह कॉमन होगी तो इसमें आ जाएगा, और एक सतह कॉमन होगी तो इसमें आ जाएगा। सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है आपका जे वाला टाइप, जब केवल एक सतह कॉमन हो, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है आपका जे वाला टाइप। बात क्लियर है कि नहीं, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सर इनके प्रकार के इनके किस किस प्रकार के आपके डायग्राम आ सकते हैं, इसके कैसे डायग्राम आ सकते हैं, इसके कैसे डायग्राम आ सकते हैं। हम एक एक करके थोड़ा सा डायग्राम समझ लें, जब तक डायग्राम नहीं बनेगा आप उन चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। बात क्लियर है कि नहीं, देखें यहाँ पे हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो लिख चुके हैं कि जब एक ही पासे की दो स्थिति दी गई हो, ठीक है, तो दो स्थिति बनाते हैं। एक, दो, तीन, पाँच, छ, एक।
एक सेकंड रुका थोड़ा सा। जब केवल एक ही सतह कॉमन हो, स्थिति दी गई होगी दो। जे फिगर नंबर एक है अपना, जे फिगर नंबर दो है, बात क्लियर है। और उसमें लिखा है कि जब केवल एक सतह कॉमन हो, क्या एक इसमें है? नहीं है। क्या दो इसमें है? नहीं है। क्या तीन इसमें है? हाँ, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है। एक ही सतह कॉमन हो। जे जरूरी नहीं है कि इस तरफ की सतह इस तरफ की सतह कॉमन है, नहीं, हो सकता है कि तीन आपका यहां भी लिखा हो, लेकिन एक सतह कॉमन होना चाहिए। बात क्लियर है। दूसरा देखें, इस पे चर्चा करते हैं। सवाल लगाने के तरीके मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से लगाना है। मैंने आपको कल ही बात बताई थी कि जब कभी भी आपकी दो सतह कॉमन हो, सॉरी, जब कभी भी आपको दो सतह स्थिति मिले, जब कभी भी तीन पोजीशन मिले, जब कभी भी चार पोजीशन मिले, आगे चाहे जितनी भी मर्जी पोजीशन मिलती जाए, उनका सिर्फ लगाने का एक ही तरीका रहेगा, और वो तरीका आपका ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, और उसी को आपको करके रखना है। बाकी किसी के चक्कर में नहीं पड़ना कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लेना, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करना, बिल्कुल नहीं। एक वो ऐसा तरीका है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। हम इस तरह से आपको बताने का प्रयास करेंगे। बात क्लियर है। देखें, इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं थोड़ा सा, किसका फिगर कैसे रहेगा सर, आप थोड़ा इनके बारे में और समझा दिए। देखें यहाँ पे, इसके बाद हम सवाल की ओर जाते हैं। थोड़ा सा पहले इसके बेसिक जानकारी कर लें, उसके बाद सवाल की तरफ जाते हैं। 2 3 1 5 3 1, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, और फिर मैं आपको समझा देता हूं कि इनका मतलब क्या है। सर थोड़ा सा बता दीजिए। देखें, सभी लोग ध्यान से देखना, आपके सामने सब कुछ स्पष्ट है कि टाइप नंबर दो की मैं बात कर रहा हूं। टाइप नंबर दो के आज हमें सवाल करवाने हैं। टाइप नंबर दो के सवाल करवाने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि इनके सवाल किस प्रकार से बन सकते हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। थोड़ा सा बेसिक, मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखें, तो जब केवल एक सतह कॉमन हो, क्या इस वाले कंडीशन में एक सतह कॉमन है, वो भी कौन? तीन, ठीक है। इसको करने का तरीका क्या होगा मैं बताऊंगा आपको। जब दो सतह कॉमन हो, कौन कौन दो सतह कॉमन है? देखें, तीन इसमें भी है, एक इसमें भी है, तीन इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो दो सतह कॉमन हो गई। इसमें केवल एक सतह कॉमन थी आपकी, तीन इसमें था, तीन में था, और कोई कॉमन तो नहीं था ना। अब बात करते जब एक भी सतह कॉमन ना हो, क्या एक इसमें है? नहीं है। क्या पांच इसमें है? नहीं है। क्या तीन इसमें है? नहीं है। ऐसे सवाल आपके पेपर में आप पूछे जाते हैं। तो ये तीन प्रकार के सवाल आपके बनते हैं। कब? जब एक ही पासे की दो स्थिति दी गई हो, तब फिर इस प्रकार के सवाल बनते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। बात क्लियर है। तो इतना समझ में आया आपको कि नहीं? आज बताइए, इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, जो सब कुछ आपके सामने लिखा है, इसलिए मैं बेसिक करवा रहा हूं, क्योंकि सवाल में हमें फिर आगे दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, आगे देखें। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं सवाल के बारे में कि सर थोड़ा सा सवाल कैसे सॉल्व करेंगे इनको। देखें, तो जब दो स्थिति कॉमन हो, जब 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 केवल एक स्थिति कॉमन हो, एक स्थिति कॉमन हो। पहले इसका सवाल देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा इसका सवाल देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तीन दो पाँच एक दो, मैं यहाँ पे पाँच कर दूं, सॉरी, अच्छे से बना देता हूं मैं, एक बार देखा अच्छे से थोड़ा। पाँच एक चार, ये बने हैं आपके। क्या एक सतह कॉमन है? क्या एक सतह कॉमन है? जब केवल एक स्थिति, या जब केवल एक सतह कॉमन हो, सॉरी यहाँ पे सतह लिखना है मुझे।
जब केवल एक सतह कॉमन हो। तो आप देखें यहाँ पे आपको दो स्थिति दिखाई देती हैं, एक जो दूसरी फर्स्ट और सेकंड दो स्थिति दिखाई देती हैं। अब इन स्थिति में आपको देखना है कि कितनी सतह कॉमन है। हमें इस प्रकार का यदि सवाल आता है तो कैसे करना है, पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप यही है आपका, पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप आपका यही वाला है। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि सर कौन सी सतह कॉमन है, तो आपने तुरंत कहा कि सर इसमें चेक कर लेते हैं, क्या 3 इसमें है, नहीं है, क्या 2 इसमें है, नहीं है, क्या 5 इसमें है, हाँ 5 इसमें है, 5 इसमें है। यही तो पढ़ा है हमने, जब केवल एक सतह कॉमन हो, यही तो पढ़ा है हमने। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखें तो कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे इसका तरीका देख लेते हैं। जब कभी भी आपको जहां कॉमन मिल जाए, ठीक है, जो चीज आपको कॉमन मिल जाए तो उसका विपरीत वो होगा जो आपको यहां दिखाई नहीं देता। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, थोड़ा सा नोट करें इस पॉइंट को, इस पॉइंट को नोट करें थोड़ा सा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो संख्या कॉमन हो, जो संख्या कॉमन हो उसका विपरीत, उसका विपरीत छिपा हुआ नंबर होता है, छिपा हुआ नंबर होता है। मतलब क्या है, कहने का क्या मतलब है, इस बात का कहने का क्या मतलब है कि जो संख्या कॉमन हो, इसका मतलब यहाँ पे कॉमन कौन सी संख्या है, यहाँ पे कॉमन कौन सी संख्या है, आप तुरंत बताएंगे सर यहाँ पे कॉमन कौन सा नंबर है, 5 है। और 5 का विपरीत क्या होगा, फिर 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत क्या होगा। तो आप मुझे बताएं यहाँ कौन सी संख्या आपको नहीं दिखाई दे रही है। जब कभी भी कोई नंबर नहीं लिखा रहता है तो वहां उस सतह पर हम क्या क्या संख्या मानते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ये संख्या मानते हैं। जब तक कि सवाल वाली संख्या ना दे दे तब तक हमको यही संख्या मान के चलनी है। तो आप मुझे बताओ कौन सी संख्या आपको वहां दिखाई नहीं देती, 2 भी है, 3 भी दिखाई दे रहा है आपको, 4 भी दिखाई दे रहा है, 1 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है, कौन सी संख्या छिपी हुई है, तो आप कहेंगे सर 6 नंबर छिपा हुआ है। इसका मतलब 5 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात क्लियर है। पहला कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, कॉमन नंबर का वो अपोजिट होता है, कॉमन नंबर का वो संख्या विपरीत होती है जो आपको दिखाई नहीं देती दोनों स्थिति में। तो आपको बता कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा था, आपको 6। इसका मतलब आप तुरंत पहचान जाते कि सर 5 का जो विपरीत होगा वो 6 होगा। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर जैसे इसी में पूछ ले कि 2 का विपरीत क्या होगा, इसी में पूछ ले सर 3 का विपरीत क्या होगा, इसी में पूछ ले सर 4 का विपरीत क्या होगा, इसी सवाल में पूछ ले सर 1 का विपरीत क्या होगा। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे, देखें क्या करेंगे, फिर करने का तरीका देख लेते हैं। फिर क्या करेंगे देखें, मैं यहां समझा देता हूं। तो सबसे पहले आपको कॉमन नंबर पकड़ना है जो पहली स्थिति में। तो पहली स्थिति में मैंने क्या पकड़ा, जो फर्स्ट में पकड़ना है पहली स्थिति में कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर 5। उसके बाद आपको क्लॉकवाइज चलना है। किस तरीके से चलना है, आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको तुरंत मिलेगा 2, फिर क्या मिलेगा, फिर मिलेगा 3। अब सेकंड स्थिति में चलें, किस में चलें, सेकंड स्थिति में। सेकंड स्थिति में कॉमन नंबर पकड़ना है, 5 से क्लॉकवाइज चलना है। तो 5 के बाद क्या मिलेगा आपको, 4। तो 5 के बाद क्या मिला आपको, 4, और 4 के बाद क्या मिला, फिर 1। जिस इस प्रकार से हमने नंबर लिख दे, कैसे नंबर लिखे जे नंबर लिखे हमने, कैसे, जे नंबर लिखे हमने क्लॉकवाइज। कैसे लिखे हैं हमने, जे नंबर लिखे हमने क्लॉकवाइज नंबर लिखे हैं। क्यों, कहां से क्लॉकवाइज चलना है, जो नंबर कॉमन हो वहां से क्लॉकवाइज चलना है। कॉमन नंबर क्या था, 5 था, 5 से हम क्लॉकवाइज गए, वो गए। इसका मतलब आप मुझे बताओ कि जब ऐसे कभी भी कंडीशन बन जाती है तो 3 का विपरीत 1 होगा, 1 का विपरीत 3 होगा, 2 का विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत 2 होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। आप मुझे बताओ कौन सा नंबर बचा है, आप कहेंगे सर 6 नंबर बचा है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, बस इसी मेथड को याद करके रखना है। चाहे पांसी की चाहे जितने भी पोजीशन क्यों ना आ जाए, इस तरीके को आजमा के रखना। कौन सा, इस मेथड को अपन क्लॉकवाइज मेथड बोला जाता है। ठीक है, इस मेथड को कौन सा मेथड बोला जाता है, क्लॉकवाइज मेथड बोला जाता है। जो जे लिखा है जे कॉन्सेप्ट है। अगर डायरेक्ट वो 5 का पूछ लेता तो इसका आंसर हम तुरंत बता सकते थे कि सर 5 का अपोजिट तो 6 होगा। क्यों,
क्योंकि 5 एक कॉमन नंबर है, और सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि कॉमन नंबर का अपोजिट वह संख्या होती है जो हमें यहाँ दिखाई नहीं देती। तो यहाँ कौन सी संख्या नहीं दिखाई देती, तो आप तुरंत कहेंगे सर हमें 6 नहीं दिखाई देता। तो इसका मतलब है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। यहाँ इससे लगाएंगे तो इससे भी आ गया 5 का अपोजिट 6। बात क्लियर है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई आपको? मैंने अभी आपको एक ही कंडीशन बताई है जब केवल एक सतह कॉमन हो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पर, जब किसी दो पोजीशन की दो सतह कॉमन हो, उस पर बात कर लेते हैं। देखें यहां पे दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं यहां पे, जब दो सतह कॉमन हो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे देख लेते हैं यहां पे। जब दो सतह कॉमन हो, देखें जी हमने आपके डाइस बना दो, एक जे है, नंबर लिख दें 2 3 5 और 3 2 1, ये नंबर लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसमें पूछेगा आपसे, अब इसमें पूछ ले वो आपसे क्या, इसमें सवाल पूछ ले आपसे 5 का विपरीत क्या होगा। इसमें सवाल क्या पूछ ले, सवाल पूछ ले आपका कि 5 का विपरीत क्या होगा। सवाल दे दिया मैंने आपको, इसमें आपसे पूछ ले कि 5 का विपरीत क्या होगा। जो आपके सामने सवाल है, देखें यहाँ पे, जब सवाल इस तरीके से आ जाए तो आपको डाइस पहचानना है, डाइस की दोनों पोजीशन पहचाननी है कि दोनों पोजीशन में क्या क्या है, क्या दो सतह कॉमन है। एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने देखा कि 2 यहां भी है, और मैंने देखा 2 यहां भी है, मैंने देखा 3 यहां भी है, और मैंने देखा 3 यहां भी है। अब में देखना, जब कभी भी ऐसी बात आ जाती है तो दोनों पोजीशन में एक एक सतह बचेगी, इसमें भी जे सतह बची और इसमें भी जे सतह बची। जो सतह बचती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट कहलाती हैं। क्या कहा मैंने, क्या कहा, जब कभी भी आपको दो सतह कॉमन मिल जाए तो एक सतह बचेगी, एक सतह इसकी बची कौन 5, एक सतह इसकी बची कौन 1। तो इस प्रकार उन सतह को छोड़कर जो कॉमन है, तो जो सतह बचती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट कहलाती हैं। इसका मतलब 5 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 का विपरीत 1 आ जाएगा। कब, ऐसा कब होता है, जब दो सतह कॉमन हो तो एक तीसरी सतह बचेगी पहली स्थिति में, एक तीसरी सतह बचेगी दूसरी स्थिति में, और फिर जो सतह बचती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जैसे यहाँ पे 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ गई आपको कि नहीं? तो देखें यहाँ पे वही चीज समझाई है मैंने आपको जो आपको समझना जरूरी था। जैसे मैंने कहा दो सतह कॉमन है, इसमें भी दो सतह कॉमन थी, इसमें भी दो सतह कॉमन थी, जे दो सतह कॉमन है, जे दो सतह कॉमन है। बात क्लियर है? अब कौन सी सतह बची, जे बची 5, और इसकी कौन सी बची, जे बची 1। तो जे एक दूसरे के क्या होंगे, जे हमेशा क्या होंगे, जे विपरीत होंगे। तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। बात क्लियर है कि नहीं? जरूरी नहीं है कि यहाँ बचे, यहाँ भी बच सकती है कोई एक सतह, यहाँ भी बच सकती है। आपको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पर जाना है कि सर ने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब दो सतह कॉमन हो जाए तो तीसरी सतह दूसरी तीसरी सतह का कॉमन वो अपोजिट होती है। बस इतना याद करके रखना है। बात क्लियर है? आगे चलें। अब आपका क्वेश्चन उठेगा तो हम आगे बताएंगे, इस प्रकार के सवाल आते हैं। ठीक है, और तीसरा टाइप क्या था हमारा, तीसरा टाइप क्या था कि जब एक भी सतह कॉमन हो, क्या, जब एक भी सतह कॉमन ना हो। जब एक भी सतह कॉमन हो फिर क्या करते हैं, देखें यहां पे, नंबर लिख दूं मैं 2 3 1 5 6 4, ये नंबर लिख दिए। ठीक है, ये नंबर लिख दिए, और उन्होंने पूछ लिया कि सर 2 का विपरीत क्या होगा। क्या पूछ लिया, 2 का विपरीत क्या होगा।
और उन्होंने पूछ लिया कि सर 3 का विपरीत क्या होगा। उन्होंने पूछ लिया सर 1 का विपरीत क्या होगा। एक का विपरीत क्या होगा। ये 3 प्रकार के सवाल आपके बनेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको इनका आंसर कैसे बताएंगे, किसमें, जब एक भी सतह कॉमन ना हो। इसमें यदि सवाल आता है तो देखें क्या कोई सतह 2 है इसमें, नहीं है, क्या 3 है इसमें, नहीं है, क्या 1 है इसमें, नहीं है, मतलब एक भी सतह कॉमन नहीं है। जब कभी भी कंडीशन ऐसी बनती है कि कोई भी सतह कॉमन ना हो और हमें किसी संख्या का विपरीत बताना हो तो फिर बताएंगे कैसे, समझे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे सवालों को जवाब देने के लिए मैं आपको बता दूं, हमेशा ऑप्शन का सहारा लें। ऑप्शन क्या पूछना चाहता है, क्या आपसे परफेक्ट नंबर पूछना चाहता है। ठीक है, तो सभी को ऑप्शन लिखना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक सवाल का ऑप्शन बता देता हूं आपको। ठीक है, एक सवाल का ऑप्शन बता देता हूं। सवाल नंबर पहला लिख देता हूं यहाँ पे, जे जे आपका सवाल पहला है और जे आपका सवाल दूसरा है और ये आपका सवाल तीसरा है। ये 3 सवाल हैं। ठीक है, पहले सवाल के ऑप्शन में लिख देता हूं आपका। ठीक है, पहले सवाल के ऑप्शन लिख देता हूं यहाँ पे, देखें। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। बात क्लियर है कि नहीं। जी, आपका पहले सवाल का ऑप्शन है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे अच्छे से, सवाल नंबर पहला। मतलब कि क्या, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत। समझे मुझे क्या समझाना है। अगर इसमें परफेक्ट आंसर, मतलब कि परफेक्ट नंबर पूछ रहा है ना अपोजिट, ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑप्शन सी एंड डी वाला हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑप्शन ए या तो जे या तो वो, ऐसा कुछ नहीं है। सभी में परफेक्ट नंबर है, सभी में एक श्योर नंबर दिए गए हैं। जब कभी भी हमें आपको ऐसे आंसर बताना हो, कोई श्योर नंबर आंसर बताना हो, तो कैसे बताते हैं, याद रखें हमेशा इसका आंसर बताने के लिए आपको हमेशा ऊपर का अपोजिट जे वाला होता है ऊपर वाला, पास का अपोजिट जे वाला पास होता है और दूर का अपोजिट जे वाले अपोजिट कहलाते हैं। बात क्लियर है कि नहीं, हमेशा इस चीज को नोट करके रखना है। कब, जब आपके ऑप्शन ना तो सीएनडी में हो और ना आपके नोट में हो और ना आपके या तो जे या तो जे या तो जे, इसमें आपके ऑप्शन ना हो, पूरे के पूरे आपके ऑप्शन जो हो वो नंबर में हो। इसका मतलब है वो आपसे श्योर आंसर पूछ रहा है। और जब कभी भी श्योर आंसर पूछे तो आपको इस तरह से जवाब देना अपोजिट कि ऊपर का अपोजिट ऊपर का कहलाएगा, पास का अपोजिट पास का कहलाएगा और दूर का अपोजिट दूर का कहलाएगा। बात क्लियर है कि नहीं। अब आपका पूछा था क्या 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप मुझे बता दीजिए सवाल में 2 का विपरीत क्या होगा, तो क्या 2 का विपरीत 5 नहीं होगा। बात क्लियर है कि नहीं, क्या 2 का विपरीत 5 नहीं होगा। अगर इसी में और पूछ लेता कि 3 का विपरीत क्या होता, तो आप तुरंत जवाब देते सर 3 का विपरीत कितना होता, 4 होता। क्या 1 का विपरीत पूछ लेता, 1 का विपरीत क्या हुआ, तो आप क्या बताते थे सर 6 होता। बात क्लियर है कि नहीं। ऐसे हमेशा जो टाइप नंबर तीसरे का बनता है, जो पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला वही था कि जब जब किसी 2 पोजीशन की एक सतह कॉमन हो, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों प्रकार के टाइप समझ में आ गए होंगे। कब ऐसे बनते हैं, जब किसी एक पासे की 2 पोजीशन दी गई हो तब ऐसा बनता है। और 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। वो मैंने तीनों प्रकार के सवाल आपको एग्जांपल से ही समझा दिए हैं, जो सभी आपके सामने लिखे हैं। बात क्लियर है। अब चलते हैं अपन सवाल की तरफ। आज की क्लास का हमारा पहला सवाल देखें यहाँ पे, ये रहा, ये रहा। इसको अच्छे से पढ़ें और लगाने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आप सब सवाल आपसे बनेंगे, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल से बेसिक करवा दिया है। जो सभी सवाल वही आने हैं पूरे के पूरे में, जो हमने अभी 15 से 20 मिनट की बेसिक क्लास ली है, वही सब मैंने समझा दिया है जो चीज आनी थी। तो देखें, क्वेश्चन पढ़ें फिर सवाल लगाएं। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, लिखा ने सब स्पष्ट। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, क्वेश्चन पूछा है कि 5 का विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, क्वेश्चन पूछा है कि 5 का
विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा है, यही पूछा है ना। तो आप मुझे बताओ भाई साहब, आप मुझे बताओ जी किस प्रकार का है सवाल। क्या इसमें एक सतह कॉमन है, क्या दो सतह कॉमन है, क्या तीन सतह कॉमन है, वो आप देखेंगे, क्योंकि मैंने टाइप तीनों बता चुका हूं कि किस प्रकार से लगाने हैं तीनों टाइपों को। बात क्लियर है। जब तक वो सवाल वाले कोई नंबर नहीं दे दे तब तक हमें नंबर क्या मान के चलना है, तब तक हमें ये नंबर मान के चलना है कि 1 2 3 4 5 6, मतलब कि पूरी की पूरी सतह पर, 6 सतह पर जे नंबर लिखे होंगे, जे हमें तब तक मान के चलना है जब तक क्वेश्चन वाले अपना नंबर नहीं दे देते। बात क्लियर है कि नहीं। तो अब चलते हैं सवाल की तरफ कि सर लगाएंगे कैसे। लगाने का तरीका मैंने बता दिया। सबसे पहले चेक करो क्या कोई एक सतह कॉमन है, क्या दो सतह कॉमन है, क्या तीन सतह कॉमन है, क्या एक भी सतह कॉमन नहीं है। देखें, दो इसमें है क्या, नहीं है। क्या तीन इसमें है क्या, नहीं है। क्या छह इसमें भी है, हाँ छह इसमें भी है और छह इसमें भी है। जब एक सतह कॉमन हो तो लगाने का तरीका क्या होता है, आप अच्छे तरीके से समझते हैं। जो लगाने का जो हमारा मेथड है वो कौन सा मेथड कहलाता है, आप अच्छे से समझदार हैं सर, वो क्लॉकवाइज मेथड कहलाता है। कौन सा मेथड कहलाता है, क्लॉकवाइज मेथड कहलाता है। इसको सर लगाने का तरीका क्या होता है, लगाने का तरीका यही होता है सर, जहां जो नंबर कॉमन मिला हो वहां से क्लॉकवाइज घूम के चले जाओ और नंबर लिखते जाओ। तीन, 6 के बाद 3 मिलेगा और 3 के बाद 2 मिलेगा, लिख दो कॉमन नंबर। फर्स्ट स्थिति में मतलब कि दो स्थिति दी गई हैं, एक स्थिति जे है और सेकंड स्थिति जे है। जिस स्थिति एक ही पासी की दो स्थिति हैं, मतलब कि एक ही पासी को दो बार यूज किया गया है जी। बात क्लियर है। अब फर्स्ट स्थिति की हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्थिति में आप मुझे बताओ 6 के बाद क्या था नंबर, 6 के बाद आप कहेंगे सर 3 था और 3 के बाद क्या है, 2 था। सेकंड स्थिति में आ जाए तुरंत, तुरंत सेकंड स्थिति में आ जाए तो 6 को पकड़ें, जहां कॉमन नंबर मिले, जो कॉमन नंबर मिले उसको पकड़ना है। तो 6 को पकड़ा, क्लॉकवाइज चलें, 5 के बाद 1, ठीक है। 6 के बाद 5 मिलेगा और 5 के बाद 1 मिलेगा। जो एक दूसरे के आमने सामने है वो एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं, ये कहता है हमारा क्लॉकवाइज तरीका। इसका मतलब यदि सवाल आ जाता दो का विपरीत क्या है तो आप तुरंत बता देते सर आंसर 1 होगा। बात क्लियर कि नहीं। यदि 1 का विपरीत पूछ लेता तो आप क्या बता देते, 2 बता देते। बात क्लियर है। अब 3 का विपरीत क्या है, 5 है और 5 का विपरीत 3 है। बात क्लियर है। और 6 का विपरीत क्या होगा, आप मुझे बताओ कि उस 5-6 नंबर में यहाँ कौन सा नंबर आपको नहीं दिखाई देता, वो उसका विपरीत है। आप बताएं, क्या वहां पे 1 है, यहाँ पे हाँ 1 है। क्या 2 है, यहाँ पे 2 है। क्या 3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है। 4 लिखा है क्या यहाँ पे कहीं, नहीं 4 नहीं है। इसका मतलब जो नंबर छिपा हुआ है वो कॉमन नंबर का अपोजिट कहलाता है, जो मैं लिखवा चुका हूं पॉइंट। इसका मतलब 6 का अपोजिट 4 होगा। पूछा किसका था, 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट 3 होगा। आंसर हमारा 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर है कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वही तरीका मैंने बताया जो हमने पहले में बताया था, यही हमारा ब्रह्मास्त्र तरीका है। कौन सा, क्लॉकवाइज मेथड। इसको पूरा का पूरा नोट करके रखना है, अच्छे से समझ के चलना है, क्योंकि यही तरीका आपके पूरे सवालों को सॉल्व करवा देगा। ठीक है, आगे अगला सवाल। ये रहा आपकी आज की क्लास का दूसरा सवाल। और दूसरे सवाल में नंबर दे दिए हैं, इस बार अपने मर्जी से नहीं मानना है। इस बार नंबर दे दिए हैं, अपनी मर्जी से नहीं मानना है। तो देखें करना कैसे। सबसे पहले तो आप डाइस पकड़े ना, सबसे पहले आप दोनों स्थिति पकड़े। क्या कुछ कॉमन है, क्या 9 इसमें है, हाँ 9 तो है इसमें। क्या 5 इसमें है, नहीं है। क्या 7 इसमें है, नहीं है। इसका मतलब अभी जो टाइप नंबर 1 का सवाल है, जब दो स्थिति की एक सतह कॉमन हो। पकड़ो थोड़ा सा 9 को, 9 को पकड़ा और 9 को पकड़ने के बाद आपको क्लॉकवाइज चलना है। बात क्लियर है। 9 को पकड़ने के बाद आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो चलें, क्या दिक्कत है। देखें, सबसे पहले 9 लिखा, पहले फर्स्ट स्थिति में लिखता हूं मैं, पहली में सबसे पहले आपको 9 मिला होगा। 9 के बाद फिर क्लॉकवाइज चलना है। 9 के बाद क्या मिला होगा, 7 मिला होगा। मैं पेन चेंज कर दूं, 9 के बाद 7 मिला होगा और 7 के बाद 5 मिला होगा। तो लिखें 9 के बाद आपको 7 मिला और 7 के बाद आपको 5 मिला। सेकंड स्थिति में पहुंचे, सेकंड स्थिति में जाएं। 9 के बाद क्या मिला होगा, कॉमन नंबर को पकड़ना है, 8 मिला होगा और 8 के बाद 10 मिला होगा। हमेशा कॉमन नंबर से ही क्लॉकवाइज चलना है, इस बात को नोट करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आंख मीच के कहीं से भी क्लॉकवाइज चलें, नहीं। जो नंबर आपको कॉमन मिला हो, चाहे वो ऊपर हो, चाहे बगल में हो, चाहे इस तरफ हो, वहीं से क्लॉकवाइज चलना है। फिलहाल इसमें 9 ऊपर था तो ऊपर से चले थे, फिलहाल इसमें 9 यहाँ से चलेंगे। बात क्लियर है। 9 लिखा, 9 के बाद कौन सा नंबर मिला होगा, 8। 8 के बाद कौन सा नंबर मिला, 10 मिला। बात क्लियर है। आप मुझे बता दो
आप मुझे बता दो भाई साहब इसका अपोजिट क्या कहलाएगा, इसका अपोजिट क्या कहलाएगा, आप मुझे बताएं वो संख्या लिखी है 5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्या यहाँ पे आपको 5 नंबर दिखाई देता है कहीं पे? हाँ है। क्या आपको 6 नंबर यहाँ दिखाई देता है? नहीं भाई साहब, यहाँ 9 का यूज हुआ है, 8 का हुआ, 7 का हुआ है, 5 का हुआ, 10 का हुआ, 6 का नहीं हुआ। जो उस नंबर का यूज नहीं हुआ वो उस नंबर का अपोजिट कहलाएगा जो कॉमन है। यही तो मैंने बताया था, छिपा हुआ नंबर आपका कॉमन कहलाता है, छिपा हुआ नंबर अपोजिट कहलाता है। आप मुझे बताओ दोनों स्थिति में कौन सा नंबर छिपा है? क्या 6 नंबर दिखाई देता है यहाँ पे आपको? क्या 6 नंबर दिखाई देता है आपको यहाँ पे? आप कहेंगे सर 6 नंबर तो कहीं नहीं दिखाई देता। जब 6 नंबर नहीं दिखाई देता तो जो कॉमन नंबर होता है, जो कॉमन नंबर होता है उसका अपोजिट वही कहलाता है। बात क्लियर है? जो छिपा हुआ होता है, पॉइंट लिखवा चुका हूं मुझे, बात क्लियर है? तो इसका अपोजिट 6। अगर सवाल में पूछ लेता भाई साहब 5 का अपोजिट बता देना, तो आप 5 का अपोजिट क्या बता देते? 10 बताते। यदि पूछ लेता 10 का अपोजिट क्या है, तो 5 होता। अगर सवाल में आ जाता 7 का अपोजिट बताइए, तो आप क्या बताते? तो आप 8 बताते। और पूछ लेता 8 का अपोजिट क्या होगा, तो आप 7 बताते। अब फिलहाल तो उन्होंने क्या पूछा है? फिलहाल तो पूछा उन्होंने 6 के विपरीत क्या होगा, तो आप मुझे बताएं 6 के विपरीत क्या है? 9। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर माना जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रही है बातें हमारी कि नहीं आपको? सभी के सभी हम वही तरीका यूज कर रहे हैं जो हमारा क्लॉकवाइज मेथड है, और पूरा का पूरा मैं आपका जिस प्रकार का डाइस क्लॉकवाइज मेथड से खत्म कर दूंगा। हमें कोई भी प्रकार का और मेथड नहीं पढ़ना है। इस प्रकार के मेथड में आपका जरूरी नहीं कि वो 6 का अपोजिट है, इस प्रकार के मेथड से सभी प्रकार के अपोजिट निकल आते हैं। जिसका भी पूछ ले हम तुरंत जवाब दे देंगे। बात क्लियर है? किसी एक नंबर का अपोजिट नहीं निकलता इस वाले मेथड से, सभी के नंबर के अपोजिट निकल आते हैं। इसलिए मैं इसको सर्वश्रेष्ठ मेथड मानता हूं ब्रह्मास्त्र जी हमारे डाइस के लिए। बात क्लियर है कि नहीं? आगे चलें। आज की क्लास का अगला सवाल है, देखें ये रहा हमारी आज की क्लास का तीसरा सवाल। बात क्लियर है? यहाँ पे देखें, सवाल को पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि सर सवाल बिल्कुल वैसे ही है क्या। सबसे पहले हमें दोनों सवाल की स्थिति देखनी है। स्थिति देखने के बाद उनकी सतह देखेंगे। सतह देखेंगे, क्या एक सतह कॉमन है, क्या 2 सतह कॉमन है, क्या एक भी सतह कॉमन नहीं है, ये जरूर चेक करेंगे। तो चेक करें, क्या 10 इसमें है? 10 इसमें तो नहीं है। क्या 12 इसमें है? नहीं है। क्या 2 इसमें है? हाँ 2 इसमें है और 2 इसमें भी है। इस बार नंबर अपने मर्जी से नहीं लिखे हैं। क्या लिखे हैं? वो नंबर लिखे हैं। वो नंबर लिखे हैं कि नहीं? उन नंबर को वो लिखा गया है सतहों पर। इसका मतलब यदि मैं आपसे यही डायरेक्ट पूछूं कि 2 का विपरीत बताएं, जैसे सवाल में आ जाए सीधा कि 2 का विपरीत बताएं, तो मैंने क्या बताया था? कॉमन नंबर का विपरीत छिपा हुआ नंबर होता है। तो आप मुझे बताएं यहाँ पे कौन सा नंबर छिपा हुआ? क्या यहाँ पे 6 है? हाँ। 8 है क्या? हाँ। क्या यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहा है? कि यहाँ पे इसमें दोनों स्थिति में क्या 4 दिखाई दे रहा? नहीं। और 4 वहां पे है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब कॉमन नंबर का अपोजिट छिपा हुआ नंबर होता है जो दिखाई नहीं देता। यदि 2 का आ जाता तो हम आंसर क्या बता देते? 4 बताते। लेकिन पूछा किसका है? 4 ही का पूछा था। जब 2 का विपरीत 4 है तो 4 का विपरीत भी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर आ चुका है। अब मैं आगे और चलता हूं इस सवाल को समझाने का कि अगर सवाल में पूछ लेता भाई साहब 10 का विपरीत बता दीजिए, किसका? 10 का विपरीत, तो फिर कैसे बता पाते? तो फिर अपना वही मेथड काम आएगा। कौन सा? क्लॉकवाइज वाला मेथड। चलें लगा लेते हैं एक बार अपना क्लॉकवाइज मेथड वाला लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्थिति में बात करता हूं, तो क्लॉकवाइज चल रहा है। 2 के बाद 12 मिलेगा, 12 के बाद 10 मिलेगा। इसमें चलेंगे तो 2 के बाद 6 मिलेगा, 6 के बाद 8 मिलेगा। बात क्लियर है? तो पहली स्थिति में चलें तो 2 के बाद आपको क्या मिलेगा? 12 मिलेगा, और 12 के बाद क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। दूसरी स्थिति में आ जाए, 2 के बाद क्या मिलेगा आपको? 2 के बाद 6 मिलेगा, और 6 के बाद आपको 8 मिलेगा। आप मुझे बता दें किसका पूछा था मैंने? वो पूछ लेता सवाल आपका 10 का विपरीत बताएं। किसका? 10 का विपरीत बताइए। तो अब आप आंसर तुरंत बता देते। सर यदि सवाल आ जाता 10 का विपरीत बताइए, तो आप क्या बता देते? 8 बता देते। यदि सवाल आ जाता 12 का विपरीत बताइए, तो आप 6 बता देते। यदि सवाल आ जाता 2 का विपरीत बताइए, तो आप मुझे बताओ किस नंबर का इस्तेमाल नहीं हुआ है यहाँ पे, जो वहां नंबर दिए गए हैं। तो वहां नंबर जो दिए गए हैं 4 नंबर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो वो उस नंबर का अपोजिट कहलाता है जो कॉमन नंबर होता है। कॉमन नंबर 2 था ना दोनों में, तो वो उसका नंबर होता है। बात क्लियर है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई है आपको? तो उम्मीद करता हूं कि लगाने का तरीका वही है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अभी तो सतह पर नंबर लिखे हैं, आगे चल के लेटर भी आएंगे, नंबर की जगह लेटर लिखे रहेंगे, और आगे चल के
मिक्स आएंगे, नंबर प्लस लेटर दोनों लिख के आएंगे, और आगे लेवल बढ़ेगा तो साइन आएंगे यानी सिंबल आएंगे, चिन्ह यानी प्रतीक होंगे सतह पर। और आगे चलेंगे तो हो सकता है कि कहीं कहीं शब्द भी दे देते हैं, वर्ड्स लिखे रहते हैं, कुछ कलरों के नाम लिखे रहते हैं, कुछ और भी शब्द लिखे रहते हैं। ऐसे सवाल अभी हमको इसमें देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि लगाने का तरीका अब नहीं बदलना, लगाने का तरीका बस यही है। सवाल चाहे जितना मर्जी बदलता रहे, यहाँ पे नंबर क्या आ जाए, चाहे लेटर आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए सतहों पर, लगाने का तरीका नहीं भूलना है। लगाने का तरीका यही है, इसलिए मैं कहता हूं इस तरीके को हमेशा नोट करके रखना है। आगे चलना है, क्वेश्चन नंबर अपना आगे देखें। ये रहा हमारी आज की क्लास का चौथा सवाल। लगाएं इसको थोड़ा सा और प्रयास करें कि ये बनेगा कैसे, हम देख लेते हैं। लगाने का वही तरीका है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप सभी को करना भी उसी तरीके से है कि आप तो सबसे पहले उसकी सतह देखें। सतह देखने के बाद आप पता करेंगे क्या एक सतह कॉमन है, क्या दो सतह कॉमन है, क्या एक भी सतह कॉमन नहीं है। अगर तीनों प्रकार में से एक प्रकार का आता है तो आप लगा लेंगे सवाल। तो चेक किया मैंने, क्या दो इसमें है, इसमें तो नहीं है। क्या चार इसमें है, हाँ चार तो इसमें है। क्या पांच इसमें है, हाँ पांच इसमें नहीं है। इसका मतलब चार कैसा है, एक कॉमन नंबर है। चार कैसा नंबर है, कॉमन नंबर है। तो इसका मुझे बता दो, अगर मैं सवाल यही पूछ लेता कि चार का विपरीत क्या होता, इसका मतलब कॉमन का विपरीत क्या होता है, कॉमन का विपरीत छिपा हुआ नंबर होता है। तो आप बताओ, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं लिखे हैं तो नंबर क्या मान के चलना है आपको, नंबर हमारी गिनती के मान के चलना है। जब तक कोई नंबर नहीं दे देता तब तक हमारे नंबर गिनती के रहते हैं। तो आप मुझे बताओ, दो भी दिख रहा है, आप मुझे बताओ यहाँ पे दो भी दिख रहा है, पांच भी दिख रहा है, चार का तो पूछा ही है, और एक भी दिख रहा है, और क्या तीन भी दिख रहा है। इसका मतलब चार के विपरीत फिर कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे छह हो जाएगा आंसर। बात क्लियर है। लेकिन पूछा किसका था, कौन सी सतह होगी, छह का विपरीत पूछा था, तो छह का विपरीत चार होगा। हमारा आंसर तो यही आ चुका है, हमारा आंसर एक ही तरीके से आ चुका है, ऑप्शन नंबर छह का विपरीत चार जी आ जाएगा। आंसर तो आ चुका है, आ भी गया हमारा। क्यों, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कि कॉमन नंबर का अपोजिट छिपा हुआ नंबर होता है। तो कॉमन नंबर क्या था, चार। अब चार के बाद इस दोनों आकृति में, इस दोनों फिगर में कौन सा नंबर नहीं दिखाई देता आपको, तो आप कहेंगे सर दोनों आकृति में छह नहीं दिखाई देता, तो वो कॉमन नंबर का विपरीत होगा। यही पूछा था उन्होंने, यही पूछा है। ठीक है, अब सवाल आ जाता कि सर हमें पांच का विपरीत बताइए। सवाल क्या आ जाता, सवाल आ जाता कि पांच का विपरीत बताइए क्या होगा। तो फिर अपन क्या काम करेगा, कौन सा मेथड काम करेगा, अपन तुरंत क्लॉक मेथड पे चले जाएंगे। कॉमन नंबर से क्लॉक घूम लें, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन नंबर से क्लॉक घूम लें, बिल्कुल भी समस्या नहीं जानी चाहिए। पहली स्थिति में देखें चार के बाद क्या मिलेगा, आपने कहा सर चार के बाद पांच मिलेगा और पांच के बाद दो मिलेगा। दूसरी स्थिति में देखें चार के बाद क्या मिलेगा, चार के बाद तीन मिलेगा और तीन के बाद एक मिलेगा। बात क्लियर है कि नहीं, इतनी बात समझ में आई आप सभी को। अब देख लेते हैं कॉमन नंबर का विपरीत क्या होता है। मैं पढ़ा चुका हूं कि जो नंबर दिखाई नहीं देता वो विपरीत होता है, तो इसका 6 नंबर यहाँ यूज नहीं हुआ है तो 6 आएगा। बाकी 5 का पूछ लेता तो 3 बताते हैं आंसर, फिलहाल 5 ही का पूछा था, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और 2 का पूछ लेता तो 1, और 1 का पूछ लेता तो 2। बात क्लियर है कि नहीं। मैं सभी आगे तक के सवालों को लेकर चल रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मुझे समय लग रहा है, लग जाने दो। एक बार समय लग जाएगा फिर दोबारा कभी भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बात क्लियर है। हम सभी प्रकार के सवाल लेकर चल रहे हैं। 5 का इन्होंने नहीं पूछा लेकिन हमने तो पूछा है। इन्होंने तो सिंपल पूछ लिया भैया 4 का विपरीत बताओ, इन्होंने पूछा कॉमन नंबर का विपरीत, तो हम तो यहाँ बिना देखे बता देते 4 का विपरीत 6 होगा। क्यों, क्योंकि कॉमन नंबर तो सिर्फ 4 है, कॉमन नंबर क्या है 4 है, और कॉमन नंबर का विपरीत छिपा हुआ नंबर होता है। इसका मतलब यहाँ कहीं 6 नहीं है तो 6 कहीं पीछे होगा, तो वो उसका विपरीत कहलाएगा। आंसर आ गया था हमारा। लेकिन हम आगे तक की सोच के चल रहे हैं कि अगर सवाल ऐसा आ जाता तो ऐसा आ जाता, तो अपना क्लॉकवाइज मेथड भूल के नहीं रखना है, वो हमेशा याद कर रखना, वो हमेशा आपका काम आएगा। बात क्लियर है। अगला सवाल देखें। ये रहा अपनी आज की क्लास का अगला सवाल। इस बार क्वेश्चन वालों ने नंबर दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं, इस बार नंबर दे दिए हैं कि एक पासे की फलकों पर संख्याएं कौन कौन सी लिखी हैं। देखें यहाँ पे संख्याएं कौन कौन सी लिखी हैं, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 अंकित हैं। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। मैं करवा चुका हूं आपको बहुत तरीके से। कौन सा फलक 50 के विपरीत होगा, ये क्वेश्चन है। इसका मतलब क्वेश्चन उन्होंने पूछा किसके विपरीत, क्वेश्चन पूछा है
50 का विपरीत बताना है। किस में से बताएंगे? जो ऊपर नंबर उन्होंने 6 नंबर दे दिए हैं, 6 नंबर वो आपके कौन कौन? 10, 20, 30, 40, 50, 60, इनमें से कोई एक नंबर विपरीत होगा। बात क्लियर है? तो सबसे पहले हम 5 की सतह देखते हैं कि क्या एक सतह कॉमन है, क्या दो सतह कॉमन है, क्या एक भी सतह कॉमन नहीं है। क्योंकि जब कभी भी दो स्थितियां आती हैं तो तीनों प्रकार के टाइप बन सकते हैं, इससे ज्यादा टाइप नहीं बनेंगे। या तो एक सतह कॉमन होगी, या दो सतह कॉमन होगी, या एक भी सतह कॉमन नहीं होगी। बात क्लियर है? तो इस सवाल को लगा लेते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पे बात करते हैं, सर 40 है क्या इसमें कहीं? नहीं है। क्या 30 है इसमें कहीं? नहीं है। क्या 60 है इसमें कहीं? हाँ भाई साहब 60 है। क्या है? 60 है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 60 का विपरीत क्या होगा, यदि इसी में मैं पूछ लूं कि 60 का विपरीत क्या होगा, किसका? 60 का विपरीत बता दो पहले मुझे आप। क्यों? क्योंकि 60 एक कॉमन नंबर है, और कॉमन नंबर का विपरीत कौन नंबर होता है? जो छिपा हुआ नंबर होता है। तो इसमें कौन सा नंबर छिपा है? क्या आपको यहाँ 50 दिखाई देता है दोनों स्थिति में? नहीं ना। तो इसका मतलब है कि 60 का विपरीत क्या आ जाएगा? आप कह देंगे सर 50 आ जाएगा। फिलहाल उन्होंने पूछा क्या है, एक बार जी और क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं। फिलहाल उन्होंने 50 का विपरीत पूछा है। जब 60 का विपरीत 50 है तो 50 का 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन अब और यदि पूछ लेता कि सर 40 का विपरीत बताइए, तो अपना क्लॉक मेथड, क्लॉक वाइज मेथड काम आ जाएगा। बात क्लियर है? अब मेरा सवाल है, जिस सवाल उनका था, क्वेश्चन वालों का था, आपसे मेरा सवाल है कि आप मुझे बताइए 40 का विपरीत क्या होगा। ये मेरा सवाल है। शायद हो सकता है कि सवाल में शायद पेपर में ये सवाल आ जाए, तो फिर करेंगे क्या? कुछ नहीं, क्लॉकवाइज चलो, क्या दिक्कत है। 60 के बाद 40, 40 के बाद 30, 60 के बाद 10 और 10 के बाद 20। तो पहली स्थिति में जाए, 60 के बाद क्या मिलेगा आपको? 60 के बाद 40 मिलेगा, और 40 के बाद क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। उसमें जाए, 60 के बाद क्या मिलेगा आपको? 10 मिलेगा, और 10 के बाद क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। बात क्लियर है कि नहीं? जी हमने विपरीत लिख दिए। अगर पूछ लेता कि सर 30 का विपरीत क्या होता, अगर 30 का पूछता तो 20 बता देते, और 20 का पूछता तो 30 बता देते। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? ठीक है। अगर वो 10 का विपरीत पूछे तो आप क्या बताएंगे? 40 बताएंगे। और 40 का पूछे, और 40 का पूछे तो क्या बताएंगे? 10 बताएंगे। फिलहाल हमने 40 का पूछा था, 40 का विपरीत 10 आ चुका है। अगर वो 60 का पूछे तो आप मुझे बताओ कौन सा नंबर छिपा हुआ है? छिपा हुआ है 50। तो 60 का तो हम पहले ही निकाल चुके हैं कि 60 आएगा इसका अपोजिट। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? नोट करा थोड़ा सा। समझ में आ गया ना अपना सवाल? आगे चलें, देखें अगला सवाल। देखें, ये रहा अपनी आज की क्लास का अगला सवाल। जी रहा। अभी सभी के सभी सवाल नंबर बेस पर चल रहे हैं। इसके बाद सवाल आपके लेटर बेस पर आएंगे, और हो सकता है कि मिक्स आ जाए। आगे चलेंगे। देखें, देखो लगाने का वही तरीका है। सवाल को एक बार पढ़ें और सामने क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, ठीक है, जिनके 6 फलकों पर, जिनके 6 फलकों पर 11 से 16 तक संख्याएं लिखी हैं, अंकित हैं। मतलब कि 11 से 16, मतलब कि 11, 12, 13, 14, 15, 16 जे नंबर अंकित हैं, ठीक है। उस संख्या का चयन करें जो 14 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। मतलब कि उन्होंने पूछा है कि 14 का विपरीत क्या होगा। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने पूछा कि भाई साहब 14 का विपरीत क्या होगा। उन्होंने क्या पूछा है? 14 का विपरीत पूछा है। तो चलो बताते हैं। सबसे पहले डाइस को पता करो, क्या ये डाइस एक सतह कॉमन वाला है? क्या ये दोनों फिगर दो सतह कॉमन वाले हैं? क्या ये दोनों सतह एक भी कॉमन वाले नहीं है? चेक कर लेते हैं। क्या 13 इसमें है? हाँ 13 तो इसमें है। क्या 12 इसमें है? 12 इसमें है यार। इसका मतलब क्या है? मैंने क्या कहा था? जब कभी भी आपकी दो सतह कॉमन हो जाए तो जो सतह बच जाती हैं वो एक दूसरे के कॉमन होते हैं। इसका मतलब 14 का अपोजिट क्या होगा? 11 आ जाएगा भाई साहब आंसर। 14 का अपोजिट क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फटाक से हमारा आंसर आ जाएगा। यही तो मैंने समझाया था, यही तो मैंने समझाया था आपको बेसिक में, कि जब कभी भी दो स्थिति में दो सतह कॉमन मिल जाए,
यहाँ 13-12 है, यहाँ 13-12 है, जो सतह बच जाती हैं, जो इसमें बच जाती है, वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। इस बात को आपको नोट करके रखना है, जो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। बात क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब 14 का अपोजिट 11 और 11 का अपोजिट 14। उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 2 से इस बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि जब किसी पासे की दो सतह कॉमन हो, उसका क्वेश्चन पूछ लिया है, तो बन जाएगा। तुरंत बता दिया हमने समय भी बर्बाद नहीं किया है, देख के बता दिए सर दो सतह कॉमन थी, तो जो सतह बचती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अगला सवाल। ये रहा आपका लेटर बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब नंबर वाले सवाल खत्म हो चुके हैं। जितने भी मर्जी सवाल आ जाए नंबर वाले, लगाना वैसे ही है। नंबर वाले तो क्या मैं कहता हूं, चाहे लेटर वाले आ जाएं, चाहे आपके मिक्स आ जाएं, चाहे आपके सिंबल वाले आ जाएं, चाहे कोई भी प्रकार का प्रतीक वाले आ जाएं, चाहे कोई भी प्रकार के शब्द वाले सवाल आ जाएं, लगाने का तरीका अपना एक ही है। कौन सा? क्लॉकवाइज मेथड। इसके अलावा कोई और तरीका आजमाना भी नहीं आप लोग, बस यही आपका सबसे बेस्ट तरीका है, इसी को नोट करके रखना है। बात क्लियर है? इस सवाल पर चर्चा करते हैं। बस सोच और लगाने का प्रोसेस वही जो पिछले 6 सवालों में किया है, बस वही सोच रखें। क्या सोचती? सबसे पहले आप सतह चेक करेंगे, कितनी सतह कॉमन है, यही सोचती ना। सबसे पहले हम यही सोचते थे ना, तो सोचें और देखें कितनी सतह कॉमन है। जितनी सतह कॉमन होगी उसी के हिसाब से हम आंसर बता देंगे, जो पिछले 6 सवालों में किया है। अभी भी हमें वही करना है, बस थोड़ा सा फर्क इतना है कि वहां लेटर थे, सॉरी वहां नंबर थे और यहाँ लेटर हैं। वहां नंबर की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे वो लेटर की बात कर रहे हैं। कुछ भी फर्क नहीं है, इतना ही माइनरी फर्क है। बात क्लियर है? चेक करें सवाल को। सवाल को मैंने देखा, क्या वाई इसमें है? नहीं। क्या जेड इसमें है? नहीं। क्या एक्स इसमें है? हाँ एक्स है। तो इसका मतलब आप मुझे बता दो, एक्स का विपरीत क्या होगा? एक्स का विपरीत क्या होगा? फिलहाल मैं क्वेश्चन पे बाद में चलूंगा, पहले यहां पे पूछ लूं कि जो कॉमन नंबर है उसका नंबर कौन सा होगा? छिपा हुआ नंबर होगा। इसका मतलब मैं इसका आंसर बता रहा हूं एक्स का, ठीक है, मैं एक्स का बता रहा हूं। अभी हम सवाल पे नहीं जा रहे हैं, अभी तो मैं सिर्फ कॉमन नंबर का विपरीत पूछ रहा हूं आपसे। सवाल पे चलेंगे थोड़ी देर में। तो कॉमन नंबर का विपरीत छिपा हुआ नंबर होगा, तो क्या जेड दिखाई दे रहा है यहाँ पे? हाँ, इसका मतलब जी आंसर नहीं होगा। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, जी आंसर नहीं होगा। क्या आपको पी दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नहीं। क्या आपको एम दिखाई दे रहा है? हाँ। क्या आपको एक्स दिखाई दे रहा है? हाँ। कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पे? पी। इसका मतलब फिलहाल मैं इसका आंसर मान सकता हूँ पी होगा। एक्स का अपोजिट पी होगा। उन्होंने जे नहीं पूछा था, जे हम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सीखे हैं कि कॉमन नंबर का अपोजिट छिपा हुआ नंबर होता है। तो क्या आपको यहाँ कहीं पी दिखाई दे रहा है? आपको नहीं, तो इसका मतलब पीछे लिखा होगा पी, तो छिपा हुआ नंबर पी। हमने आंसर बता दिया। फिलहाल पूछा नहीं था, पूछता तो आंसर वही सही माना जाता। फिलहाल पूछा किसका है? वाई का है। वाई का पूछा तो चलो क्लॉकवाइज क्या देख कहते हैं। इसका मतलब एक्स के बाद मिलेगा आपको क्या? एक्स के बाद आपको क्या मिलेगा? एक्स के बाद वाई मिलेगा, और वाई के बाद क्या मिलेगा आपको? जेड मिलेगा पहली स्थिति में। और दूसरी पोजीशन में क्या मिलेगा? एक्स के बाद एम मिलेगा। एक्स के बाद आपको एम मिला, और एम के बाद क्या मिला? एन मिला। ठीक है, किसका पूछा था फिलहाल उन्होंने? किसका अपोजिट पूछा था? वाई का अपोजिट। तो आप मुझे बताओ वाई का अपोजिट क्या है? वाई का अपोजिट एम। तो आंसर क्या आ जाता? तो आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर सी, जी हमारा वाई का अपोजिट है। बात क्लियर है? जी हमारा वाई का अपोजिट है। बात क्लियर है? जो सवाल पूछा था उसका आंसर बताया हमने, और जो पी आंसर बताया वो हमने उसका आंसर बताया है। बात क्लियर? हम दोनों प्रकार के सवाल लेके चल रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं जानी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर वो जेड का अपोजिट पूछता तो आप क्या बता देते? एन बता देते। अगर एक्स का पूछता तो आप क्या बताते थे? छिपा हुआ नंबर। कौन सा नंबर छिपा है फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से? पी छिपा था, तो पी आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है सब कुछ? बस वही मेथड करना है, क्लॉकवाइज मेथड, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आगे पढ़ना है। ठीक है, अगला सवाल। ये रहा हमारी आज की क्लास का अगला सवाल। ठीक है, देखें, बस करें वही सोच रखनी है जो पिछले 7 सवाल में सोचे हैं, वही सोच रखनी है। सबसे पहली सोच, सतह देखें कितनी कॉमन है। सतह देख के मेथड चूज करें। बात क्लियर है? देखें, सतह देखते हैं हम सतह देख रहे हैं कि इस बार उन्होंने लेटर लिख दिए हैं एल, एम, एन, भी, डब्ल्यू और एक्स। मतलब कि एक पासे की फलकों पर जे लेटर लिखे हैं। ठीक है,
नीचे एक ही पासी की दो स्थिति दी गई हैं जी, मैं बहुत आपको अच्छे से समझा चुका हूं पहले। कौन सा फलक फलक x के विपरीत होगा, x के अपोजिट पूछा है। सवाल क्या पूछा है, x के विपरीत क्या होगा, देखें यहां पे। तो सबसे पहले पोजीशन देखें कितनी सतह कॉमन है, उसी के हिसाब से आंसर बता देंगे। m को देखा मैंने तो m यहां भी नहीं है, मैंने v को देखा तो v यहां भी नहीं है, मैंने n को देखा तो n यहां भी है भाई साहब, और an यहां भी है। बात क्लियर है। अब चलो क्लॉकवाइज, क्या चले, अब चलते हैं क्लॉकवाइज। कहां से, n से चलते हैं। तो पहले स्थिति में आप मुझे बताएं क्या मिलेगा, n से m मिलेगा, सॉरी m से n से m मिलेगा, m से v मिलेगा, और इसमें n से l मिलेगा, l से w मिलेगा। बात क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रही है आपको। चलो कर लेते हैं। n कॉमन था ना, तो n के बाद क्या मिला, n के बाद m मिला, m के बाद क्या मिला, v मिला। उसके बाद उसमें चलें, n के बाद क्या मिलेगा, क्योंकि कॉमन लेटर से ही क्लॉकवाइज शुरुआत करनी है। मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि कॉमन नंबर से ही क्लॉकवाइज घूमना है, किसी अन्य नंबर से मत घूम जाना। n के बाद l मिलेगा, और l के बाद क्या है, W। बात क्लियर है, जे लिख दिए हमने। अब आप मुझे बताओ, यदि V का पूछता कि अपोजिट क्या है, तो V का आप क्या बताते, W बताते। फिलहाल पूछा किसका है, X का पूछा है। और M का पूछता तो आप क्या बताते, L बताते। यदि N का पूछा तो आप मुझे बताओ कौन सा नंबर नहीं लिखा जो उन्होंने लिखा है, कौन सा नंबर नहीं लिखा उन्होंने जो लिखा है। L है इसमें, हाँ भाई साहब। M है इसमें, हाँ। N है इसमें, हाँ। और V भी है, हाँ। W भी है। आपको कौन सा नंबर नहीं दिखाई देता, X। इसका मतलब जो नंबर नहीं दिखाई देता वो किसका अपोजिट होगा, X का अपोजिट होगा। X का अपोजिट N, ऑप्शन नंबर आपका A, आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने X का अपोजिट ही पूछा था। X का अपोजिट N, N का अपोजिट X। बात क्लियर है कि नहीं। यदि N के भी अपोजिट पूछ लेता, M का अपोजिट क्या बताते, तो आप L बता देते। यदि आप V का अपोजिट पूछते तो W बता देते। यदि W का पूछते तो भी बता देते। बात क्लियर है कि नहीं। हम सभी सवालों के पूरे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेके चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें सवाल को समझाने में टाइम लग रहा है। यदि एक ही क्वेश्चन का जवाब देना होता तो हमारा आंसर यहीं आ गया होता। क्यों, क्योंकि n एक कॉमन नंबर है, एक कॉमन लेटर है, और कॉमन लेटर का अपोजिट जो दिखाई नहीं देता वो होता है। तो आप यहां देखें क्या x दिखाई देता है, n का अपोजिट x आ जाता, आगे बढ़ जाते, बात खत्म। बात क्लियर है कि नहीं। लेकिन फिलहाल हमें आगे वाले क्वेश्चन को भी लेके चलना है कि क्वेश्चन कितने प्रकार से और पूछ सकते हैं, सभी के अपोजिट हमने सीख लिए। बात क्लियर है, समझ में आ रही ना बात, आगे देखें। अगला क्वेश्चन, तो इसके बाद अपन एक क्वेश्चन और करते हैं और आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ो यहां पे अच्छे से। एक ही पासी की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, वो बहुत पहले से मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। जिनके छह फलक, जिनके छह फलक, नंबर लेटर देखें क्या क्या लिखे हैं, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड हैं। तो उस अक्षर का चयन कीजिए, उस अक्षर का चयन कीजिए जो भी को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। इसका मतलब उन्होंने भी का अपोजिट पूछा है। क्या पूछा है, भी का विपरीत पूछा है। तो भी का विपरीत बताने में क्यों सर में आना, हमें हम सीख चुके हैं कि कैसे बताते हैं। किसका पूछा है, भी का विपरीत पूछा है। बता दो भी का विपरीत कौन, हम सीखे नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन सा सतह कॉमन है। क्या एक सतह कॉमन है, क्या दो सतह कॉमन है, क्या एक भी सतह कॉमन नहीं है। चेक कर लेते हैं। चेक करने में जाता क्या है हमारा, मैंने देखा क्या x यहाँ पे है, यहाँ पे है? हाँ x यहाँ पे है, यहाँ पर भी है। क्या भी यहाँ पे है, नहीं भी नहीं है। क्या y यहाँ पे है, हाँ y यहाँ पे है। y इसमें भी है, y इसमें भी है। इसका मतलब किसका पूछा था, भी का अपोजिट। भी का अपोजिट क्या आ जाता भाई साहब, जो पोजीशन जो सतह बचती है वो भी का अपोजिट कहलाता, ऑप्शन नंबर यू। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाता। यही तो मैंने समझाया कि जब कभी भी दो सतह कॉमन मिल जाए तो जो सतह बचती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। यही तो मैंने सबसे पहले आपको 10 से 15 मिनट की बेसिक क्लास में समझाया है। तो इसका मतलब एक्स और वाई इसमें था, एक्स और वाई इसमें था, उसमें यू बचा था, इसमें भी बचा था। इसका मतलब भी का अपोजिट क्या है, यू होगा, या फिर यू का अपोजिट भी होगा। बात क्लियर है, आंसर आ चुका हमारा। अगला सवाल, ये रहा हमारी आज की क्लास का
लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 और बाकी के सवाल अपन कल करेंगे। इसी तरह से आज की सवाल का जे सवाल समझे कि जे किस प्रकार का सवाल है। देखें यहाँ पे जे सवाल किस प्रकार का है। जे सवाल आपका मिक्स है, इसका मतलब इसमें लेटर भी दिए गए हैं और आपके नंबर भी दिए गए हैं। बात क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? घबराना बिल्कुल नहीं है, तरीका वही है। नंबर चेंज कर दे, संख्या चेंज कर दे, या मिक्स कर दे, या फिर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह दे दे, या किसी भी प्रकार का कोई प्रतीक दे दे, या फिर कोई भी शब्द दे दे, हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। तरीका हम देख चुके हैं क्या है, वही वाला अपना क्लॉकवाइज। बात क्लियर है? चलो पहचाने कि पहले किस प्रकार का ये डाइस है। पहचानो, मतलब कि एक सतह कॉमन वाला है कि दो सतह कॉमन वाला है, या फिर एक भी सतह कॉमन वाला नहीं है। पहचान लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो देखते हैं, क्या ए इसमें भी है? ए इसमें भी है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। क्या एक इसमें है? नहीं है। क्या दो इसमें है? नहीं है। इसका मतलब पूछा क्या है, पढ़ लेते हैं कि 6 एक पासे के विभिन्न फलकों पर ए बी सी और 1 2 3 लिखे गए हैं। मतलब कि 3 सतह पर लेटर लिखे हैं और 3 सतह पर नंबर लिखे हैं, एक ही डाइस में, ठीक है। आकृति में इन पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। ये है आपके सामने 2 स्थिति, जो स्थिति नंबर पहली और जो स्थिति नंबर सेकंड। बात क्लियर है कि नहीं? 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अपोजिट होगा? 3 के विपरीत पूछा है भाई साहब। क्वेश्चन क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि आप 3 का विपरीत बताएं हमें। क्या बताएं? 3 का विपरीत। हम 3 के तो क्या, हम सभी के विपरीत बता देते हैं, बस थोड़ा सा हमें 5 सेकंड का समय दो। आप यही कहना उनसे, क्वेश्चन वालों से, कि हम सभी के विपरीत बता देते हैं, हमें 5 सेकंड का समय चाहिए। कोई बात नहीं, क्लॉकवाइज मेथड लगा दो। घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। क्लॉकवाइज, ए के बाद क्या आएगा? 2, और 2 के बाद 1। चलो, ए के बाद क्या आना है? 2, और 2 के बाद 1। दूसरे में चलो, ए के बाद क्या आना है? सी, और सी के बाद 3। ए के बाद क्या आना है? सी, और सी के बाद 3। आप मुझे बताओ, ए का यदि मैं पूछ लेता तो अपोजिट क्या होता? आप मुझे बताओ थोड़ा सा यहाँ पे, ए का अपोजिट क्या होता? आप मुझे बताओ। क्यों? आपको क्या दिखाई देता है? आपको ए भी मिल गया, आपको सी भी मिल गया, क्या बी है? क्या है यहाँ कहीं? क्या आपको बी दिखाई देता है? इसका मतलब ए का अपोजिट क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। और 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। और 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिलहाल पूछा किसका था? 3 का विपरीत बताइए। 3 का विपरीत क्या है? 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी क्लास अपन कल करते हैं, इसी ताजगी के साथ करते हैं। धन्यवाद, और आप खुश रहें, और इस सवालों को एक बार घर पे जरूर लगा के देख लेना। बात क्लियर है?